नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। सब किए क्या कराए पर पानी फिर गया। जी हाँ, ऊपर के लेवल से 100 पॉइंट नीचे और नीचे के लेवल से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाकर आज हमारी बाजार ने क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग बुरी इसलिए है दोस्त क्योंकि हम गैप अप किए और सस्टेन नहीं कर पाए। इसका अंदेशा हमें पहले से था। मैं आपको कल एकदम वार्निंग के साथ बोला था कि ऊपर के लेवल पे कुछ खरीदना मत, भूल के मत खरीदना, बेच देना वो अलग सिनारियो है। हमारे सेटअप पर बहुत सारे सेल साइड के ट्रेड मिले और कमाल हुआ। आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे भी दोनों तरफ हमको सेल साइड का ही ट्रेड मिला और सारे टारगेट बीट हुए। आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा देते हैं, फिर चलेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए बाजार ने किस तरीके से उनको सम्मान दिया है। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको कम से कम लेवल्स पता रहें कहां पर बाजार सपोर्ट ले सकती है। लेगी या नहीं वो बाजार का अपना काम है, लेकिन कहां ले सकती है वो हम आपको बताते हैं। मैंने कहा था अगर बाजार गैप अप कर देती है जैसा कि हम अनुमान लगाकर बैठे हैं, तो जब गिरती रहेगी बाजार तो आपको जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट किस में मिलेगा, 16,500 16,490 के लेवल पे। यहाँ पर आपको मैंने बताया था, ये आप लेवल देख रहे हैं 16,490 का, और यहीं पर आप कैंडल को आकर देखोगे तो ये भी 490, ये भी 490। एक बार बाजार ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार टेस्टिंग की और तीसरी बार वो लेवल तोड़ दिया बाजार ने। और जब बाजार तीसरी बार वो लेवल तोड़ी तो ऑफकोर्स बात है ये लेवल तो गया काम से। और 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 16,490 का था जो मैंने आपको बताया था। उसको तोड़ने के बाद बाजार वहाँ से 100 पॉइंट जाती है भाई साहब। 100 पॉइंट ऐसे चुटकी बजाकर बाजार गिर जाती है और उसके बाद 16,400 पे बाजार सपोर्ट लेती है, ऊपर आती है। ऊपर जाते वक्त बाजार को रेजिस्टेंस एक जगह प्राप्त होता है जो था 16,475 16,480 का। वहाँ पर बाजार थोड़ा सा समय बिताती है, ऊपर 16,525 16,520 के आसपास जाती है। लेवल्स आपको बताए गए थे, उन पे आपको फोकस रखना है। बाकी क्लोजिंग अगर आप देखोगे क्लोजिंग बेसिस पे बाजार तो लगभग यहाँ पर ऊपर से 100 पॉइंट नीचे है और नीचे से लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। तो ये क्लोजिंग बुरी क्यों है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जब आप इसको 30 मिनट की कैंडल पे आकर देखोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपको ये लेवल दिख रहा है ना 16,480 से लेकर 16,510 के बीच में, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा बाजार के लिए, क्योंकि आज हम उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। अगर यही क्लोजिंग मात्र 30 पॉइंट ऊपर होती, मैं आपसे कह देता बाजार की क्लोजिंग दमदार है। कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर हमको गैप अप नहीं मिलता है तो फिर हमारे लिए एक दिक्कत होगी, हमको फिर से हो सकता है 16,400 का मुँह देखना पड़े। अभी के सिनारियो में तो यही डेटा हमारे सामने है। मैंने आपसे बोला था ऑप्शन डेटा ऊपर के लेवल पे रिस्की है, तो वहाँ पर भी आपने तकलीफ देखी। साफ आपको जो चीज़ें बताई गई थी कि ऊपर के लेवल पे ख़रीदना मत, वो कितनी कारगर साबित हुई आप उसको देख सकते हो। आज सेटअप पे बात करें तो कमाल हुआ है, मतलब ये कमाल है। गिरावट में आपको बेचने का मौका मिला, रिट्रेसमेंट भी थोड़ा मिल गया। जिनको लेना था आराम से वो सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे, 3 मिनट पे भी और 10 मिनट पे भी। बड़ा प्यारा ट्रेड आज आपको मिला है, रिट्रेसमेंट के साथ मिला है। तो और सारे टारगेट हिट हुए हैं, चुटकी बजाकर हिट हुए हैं। बड़े प्यार से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले आज तो बहुत मौज में होंगे, क्योंकि ऐसे ही दिन उनको कमाल का टारगेट मिलता है, बड़ा टारगेट मिलता है। बहुत बेहतरीन दिन था आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे, इवन डबल आई ट्रेडर सेटअप पे भी। डबल आई ट्रेडर सेटअप की बात होगी रात में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टॉप मूवर्स कौन से हैं बाजार के वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 स्टॉक्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहला स्टॉक है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगा आज। अगर आप 10 मिनट की नहीं 1 डे की कैंडल देखोगे तो एक बड़ी गिरावट 8% से भी ज़्यादा, जी हाँ 8% से ज़्यादा एक समय गिरावट थी। 9-10% की भी गिरावट हो गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 8% नीचे हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका डिस्कशन बनता है। TCS एक स्टॉक है, पूरी बाजार को संभालने का काम कर रहा है। TCS काफ़ी दिनों से कर रहा है और ये जो बाजार में रैली चल रही है, IT सेक्टर उसको लीड कर रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज ये बाजार में कोहराम का जो माहौल है ना, छोटे स्टॉक्स की तरह निफ्टी भी उसका परिणाम भुगत रही होती। इसके अलावा एक प्यारा दुलारा स्टॉक हम आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत पसंद है हमें, हैटसन। ये स्टॉक आज 10% ऊपर क्लोज किया है, बहुत बेहतरीन 10% ऊपर की क्लोजिंग। और अगर आपको याद हो तो ये स्टॉक आपको बहुत ही रिसेंटली हमने प्रोवाइड किया था खरीदने के लिए। बहुत धमाकेदार स्टॉक है और गजब की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। ऐसी बाजार में जहाँ पर छोटे स्टॉक्स के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है बाजार में, वो आप देख रहे हो। एक स्टॉक है BSE इंडिया, ये भी ऊपर के लेवल से फिसला है और बड़े लेवल पर फिसला है। ये स्टॉक संभलने का नाम नहीं ले रहा है, 7% गिर गया ऊपर के लेवल से। क्यों गिरावट चालू हुई थी? CDSL के कारण। और CDSL तो एक बार के लिए संभल भी जाए, लेकिन इनको संभलने का मौका इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट, बड़ा मोमेंटम आ गया था, इसलिए आपको वहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज अगर आप CDSL का चार्ट देखोगे वो भी 5% के लोअर लेवल पर जाकर बंद हुआ, 1150 के भी नीचे। हाई देखिए आप 1600 के आसपास का। तो ये सब परिणाम भुगत रहे हैं किस चीज़ का
भयानक मोमेंटम दिखाने का, ये जो मोमेंटम था ना भयानक वाला, इसी का परिणाम ये सब भुगत रहे हैं। बाकी आज स्टॉक्स में तो टाटा मोटर्स भी गिर रहा था, आईटीसी भी गिर रहा था, पूरा मतलब इंडेक्स वाइज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। हम आपको चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, वहीं दिखाते हैं इंडेक्सेस को। देखिए पूरा इंडेक्स आज कांप सा गया है। कौन सा, चाहे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए, चाहे आप निफ्टी मिड कैप देखिए, छोटे स्टॉक्स में गिरावट आएगी, लेकिन उस गिरावट को आपको यूज़ करना बाइंग के रूप में। कल इस पर डिस्कस करती हुई वीडियो हमने बनाई है, डिस्कशन तगड़ा हुआ है, जाकर ज़रूर देखिएगा। आज निफ्टी बैंक पॉजिटिव बंद हुआ, ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ है। बात करेंगे कौन सा स्टॉक संभाल ले गया। फाइनेंशियल सर्विसेज ने सबको आउट परफॉर्म किया, केवल इकलौते एक स्टॉक के कारण, उसका भी जिक्र पहले कर लेते हैं हम। आपका प्यारा दुलारा कौन सा स्टॉक, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, काफ़ी सपोर्ट किया इसने। 2.25% का मोमेंटम छोटा नहीं होता ऐसी बाजार में जहां छोटे छोटे स्टॉक्स को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही हो। बजाज फिंसर भी बढ़िया चला, 2.25%, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1% ऊपर, बजाज फाइनेंस 1% ऊपर, कोटक बैंक 0.25% ऊपर। गिरावट में पिरामल एंटरप्राइजेस, महिंद्रा फाइनेंस, आरईसी, चोला फाइनेंस, पीएफसी, ये सब थे जो 1.5 से लेकर 0.4% तक गिरे हुए थे। निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लूजर्स को देखिए, ग्रासिम, अदानी पोर्ट, महिंद्रा, आइसर मोटर्स, बजाज ऑटो। आज ऑटो सेक्टर का दिन बहुत बुरा था। आप देखिए महिंद्रा, आइसर, बजाज ऑटो, उसके अलावा टाटा मोटर्स भी गिरा है, इसके अलावा अन्य स्टॉक्स भी गिरे हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट के। ग्रासिम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। हो सकता है कि ये अब थोड़ा सा ऐसा ही मोमेंटम दिखा जाए। अगर बाजार में कुछ हलचल होती है ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ पर भी हलचल और देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट आज बड़ी गिरावट दिखा रहा था, 0.3% की। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। गिरावट वाले स्टॉक्स देखिए, बायोकॉन 6% नीचे, ऊपर के लेवल से इतना फिसलने के बाद भी स्टॉक 6% नीचे है। बंधन बैंक देख रहे हैं 265 पे आ गया, इवन 265 के भी नीचे आ गया। क्या मतलब बाजार पनिश कर रही है। जुबिलियंट फूड 4% नीचे, पिरामल एंटरप्राइजेस 0.4% नीचे, एनएमडीसी 2.5%, 0.3% नीचे। मिड कैप काफ़ी फोकस रखिएगा इस इंडेक्स पर। आज भारत फोर्ज, जिंदाल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरबीएल बैंक, अपोलो टायर, ये सब 3 से लेकर 4% तक गिरे हैं। भागने वालों में स्कॉट्स था, आईटी सेक्टर का माइंड ट्री था, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज था, बीईएल था और कोफोर्ज। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये भाग तेज़ी से रहे थे, लेकिन इनका वेटेज जो है वो कुछ खास था नहीं। प्लस जो मूवर्स, टॉप मूवर्स पॉजिटिव साइड वाले थे, उनकी संख्या कम थी टॉप लूजर्स की कंपैरिजन में। निफ्टी बैंक यहाँ पर पीएनबी 1.5% ऊपर था। अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक आधा % मजबूत थे, इसीलिए ये इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव साइड दे पाया। अदरवाइज ये इंडेक्स भी आज बस वही मार खाता जो छोटे छोटे इंडेक्सेस खा रहे थे। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 से लेकर 5% तक की गिरावट। ओवरऑल सिनारियो आज बाजार का माहौल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि हमारे पास खुलने के लिए बहुत अच्छे संकेत थे, हमने उसका सदुपयोग किया, और जो लोग आज उसका सदुपयोग करके ऊपर के लेवल पे नहीं बेचे, उन्हें तकलीफ बाजार ने साफ साफ दिखाई अपनी, उन्हें अच्छे से रुलाया बाजार ने। नीचे से जो रिकवरी आई है ये उस फालतू की फॉल का नतीजा है, मतलब हम फालतू में गिरे थे। और जब टेक्निकल पैटर्न्स कुछ गड़बड़ होते हैं, जैसे कि 16,490 का लेवल टूट जाना, ये एक गड़बड़ बात थी ना, और वहीं से हम नीचे गिर गए और वहीं पर आकर क्लोजिंग देते हैं। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंस रखता था वो आप समझ गए होंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए। जो लोग निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स 100 रुपये के आसपास कैसे खरीद सकते हो, वो भी वीडियो आपको बना कर दी है। निफ्टी फ्यूचर्स नहीं, पूरी की पूरी निफ्टी आप खरीद सकते हो, बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास 1 लाख का मार्जिन होना चाहिए, और वहाँ पर आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो सबसे कम रिस्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो मैंने डाली हुई है, व्हाट इज निफ्टी फ्यूचर्स और कैसे हम उसमें ट्रेड करते हैं, जाकर देखिएगा निफ्टी फ्यूचर्स लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियो। वहाँ पर हमने लाइव ट्रेड करके भी आपको दिखाया, कैसे वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी करके दिखाया है। और अगर आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप जिस पे हम ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, वो ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। बाजार का हालचाल कल कैसा रहेगा, कल क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो हम आपको बताएंगे कल की बाजार वाली वीडियो में। इंतजार कीजिएगा, हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।